अंतिम यात्रा। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसके बेटों, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर ले जाने लगे। अभी वह लोग कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस आर्थिक को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक आदमी का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि आदमी जो मर चुका है उसने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं आर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने हमें इस कर्ज के बारे में नहीं बताया, इसलिए हम तो ये कर्ज नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्ज की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। जब शमशान में शामिल यात्रियों में से कोई भी पैसा देने को राजी नहीं हुआ तो दूसरे गांव से आए उस व्यक्ति ने अर्थी को आगे नहीं जाने दिया जब तक इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक नहीं पहुंच गई। मरे हुए आदमी की एक बेटी थी। जब उस तक ये खबर पहुंची तो वह अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर तुरंत ही वहां पहुंच गई और उस आदमी से बोली कि आप इन चीजों को बेचकर अपने पैसे ले लीजिए और कुछ कम पड़ेंगे तो मैं वह पैसे भी धीरे धीरे करके आपको लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। फिर वह आदमी जो कर्ज लेने आया था वह बोला कि मुझे पैसे लेने नहीं थे, बल्कि मैं इनसे कभी पैसे लिए थे। मैं वही पैसे आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचाया और अब मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए व्यक्ति का सच्चा हितैषी ना उसके बेटे हैं ना उसके भाई है, बल्कि उसकी बेटी है और इसलिए यह पैसे मैं उसको देता हूँ और अपने इस कर्ज से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटों, भाइयों और सारे रिश्तेदारों के सिर झुक गए। इसलिए ये दुआ करना कि सबकी एक बेटी हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपनी दौलत समझते हैं, लेकिन बेटियां माता पिता को ही अपनी दौलत समझती है।